साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके कोर्स को कंप्लीट करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं 500 आवर्स या 3 मंथ, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि सर ड्यूरिंग डी फार्मा फार्मेसी उसके साथ जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। डी फार्मा की पढ़ाई के साथ जो है सरकारी फार्मासिस्ट जॉब के लिए हम तैयारी कैसे करें। तो साथियों, उसी पे हम जॉब बनाएंगे, हाउ प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब ड्यूरिंग डी फार्मा, या हाउ टू गेट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब आफ्टर डी फार्मा। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं फार्मासिस्ट, सरकारी फार्मासिस्ट हूँ और मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने जैसा कि पूछा है कि पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले ये बताएंगे कि डी फार्मा का जो भी सिलेबस है और जो जॉब निकलती है, जैसे रेलवे फार्मासिस्ट में निकलती है या पुलिस के हॉस्पिटल हैं उसमें निकलती है, जैसे कि हॉस्पिटल जेल जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है। और साथियों, क्या होता है कि यूपी चिकित्सा, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं या हर स्टेट में जो सीएससी पीएससी पे 100 बेड होते हैं, या फिर जो है संयुक्त चिकित्सालय है या यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें जो सरकारी फार्मासिस्ट हैं उसकी जो जॉब निकलती है, तो उसका जो सिलेबस होता है लगभग उसमें 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो डी फार्मा के सिलेबस से ही आते हैं। डी फार्मा की इसीलिए जो है साथियों, जो भी विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कोशिश है कि उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बुक्स को अपने पास ही रखें, ताकि उसको रिवाइज कर सकें, बार बार उसको देख सकें और पढ़ाई कर सकें। और होता क्या है, बहुत से विद्यार्थी इधर उधर दे देते हैं अपने जूनियर या इस तरह से, लेकिन प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में है फार्मास्यूटिक्स, ए गुप्ता की बुक्स पढ़ें, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन होंगे वो डी फार्मा की बुक्स के होंगे, सब्जेक्ट के होंगे। जैसे फार्मास्यूटिक फर्स्ट ईयर है, ए गुप्ता या RN मेहता की पढ़ें। फार्मासिस्ट का कोई फार्मास्यूटिक्स से कोई भी अगर क्वेश्चन होगा वो ज़रूर जो है आप कर देंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की है, VN राजे की बुक पढ़ें। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप श्योर उसको जो है कर लेंगे। फार्माकोग्नोसी है, RN मेहता या N मुर्गेस की बुक से पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री है जैसे फर्स्ट ईयर की, एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, N मुर्गेस की बुक में भी बहुत अच्छे जो है उसका मैटर है। अदरवाइज बहुत सी मार्केट में बुक्स हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, N मुर्गेस की पढ़ें। साथ ही साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है, रॉस एंड विल्सन या N मुर्गेस, दोनों ही बुक्स आप पढ़ें, क्योंकि इससे आता है, श्योर आता है, क्वेश्चन आता है। जैसे व्हाट इज ब्लड एनीमिया के टाइप है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्या होगा कि आप उसके बारे में जानेंगे तभी करेक्ट कर पाएंगे। कंपटीशन इतना हाई होता है कि रेलवे में होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें हर स्टेट से बंदे आते हैं, हर स्टेट से विद्यार्थी आते हैं। जैसे मान लो रेलवे गोरखपुर है, तो उसमें क्या होता है कि रेलवे गोरखपुर में यूपी का भी विद्यार्थी होता है, बिहार का भी होता है, उड़ीसा का भी आता है, गुजरात का भी होता है, तमिलनाडु का भी आता है, केरला की भी आता है, हर जगह से। तो जो मेरिट होती है वो एक आधे नंबर पे ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें से एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह 100 नंबर आना है, परसेंटाइल लाना है, तभी आपका हो पाएगा। उसके लिए क्या होगा कि आपको अपना सिलेबस और उसका जो है वो विधिवत आना चाहिए। ऐसे सेकेंड ईयर में है, जैसे फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, ए गुप्ता की पुस्तक पढ़ें या RN मेहता की पढ़ें। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड है, VN राजे की बुक पढ़ें। फार्माकोग्नोसी जो है KD त्रिपाठी की है। फार्माकोलॉजी है जैसे KD त्रिपाठी की, बहुत अच्छी बुक है। आपका फार्माकोलॉजी का कुछ भी होगा उससे आपको जो है बहुत मदद मिलेगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है जैसे VN राजे की है, शेड्यूल के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज शेड्यूल है, जो भी है आप उससे ज़रूर कर ले जाएंगे। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट है, DBM है, RN मेहता की बुक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी N मुर्गेस है। तो इस तरह से क्या होगा, जो 70% नंबर है वो आपके सिलेबस से आएंगे। 30% जो नंबर होते हैं, 30 नंबर होते हैं वो जैसे जनरल नॉलेज होता है या करंट अफेयर होता है। सपोज दैट लेटेस्ट आ जाएगा कि
जैसे अभी एक दिन पहले जैसे केशुभाई पटेल जो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो वो डेथ हो गई थी, तो उससे आ जाएगा क्वेश्चन रिलेटेड। केशुभाई पटेल किससे संबंधित है, कि क्रिकेट दिया होगा, फिल्म सिटी दिया होगा, ऐसे हर इंडस्ट्री का, और उसमें होगा क्या, वो मुख्यमंत्री थे, तो पॉलिटिक्स दिया होगा, तो उसमें से आपको सही करना है, या किस स्टेट से संबंध रखते थे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें। जैसे टाइम ऑफ इंडिया आप लें साथ में, आप जहाँ की भी रहने वाले हैं, सपोज दैट उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के, जहाँ भी, अपनी लोकल भाषा के एक न्यूज़पेपर ज़रूर घर पे लगाएं, ताकि आपको नॉलेज रहे। अगर आपका स्टेट में जो है टेस्ट होता है, जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य, यूपी से ही रिलेटेड बहुत से जो है क्वेश्चन रहेंगे। जैसे लखनऊ किस नदी पे बसा है, गोमती नदी पे, इस तरह से जनरल नॉलेज का बहुत आएगा। तो 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, कम से कम 1 घंटा पढ़ें। टाइम ऑफ इंडिया और आपका जो भी है, जैसे हमारा उजाला हमारे यहाँ आता है, टाइम ऑफ इंडिया हम आज भी लेते हैं 2 न्यूज़पेपर। उसी तरह से क्या होगा कि आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या न्यूज़पेपर है जैसे टारगेट टाइम्स। टारगेट टाइम्स क्या होता है कि ये मंथली ईयरली आता है। इसमें क्या होता है, आपको जॉब के बारे में जो है सभी कुछ दिया रहेगा, कहीं पे वैकेंसी आती है उसके बारे में दिया रहेगा, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ी रहेगी। घटना चक्र है, घटना चक्र करके आती है, मैगजीन आती है, उसमें सभी कुछ दिया होता है कि जो भी घटना है, जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में दिया होगा, जो भी मतलब प्रतियोगिता दर्पण है, पर मंथ आती है, जनरल नॉलेज की सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। जनरल नॉलेज की जो एक बुक होती है, जो ल्यूसेंट उसके राइटर होते हैं, ईयरली निकलती है, जैसे 2020 अभी 2021 है, ल्यूसेंट की बुक वो जो है मार्केट में आ जाएगी। उसमें इंडिया का सभी कुछ जनरल नॉलेज दिया होगा कि फिल्म जगत से कौन सी फिल्म हिट हुई, या क्रिकेट से कौन से क्रिकेटर ने संन्यास लिया, या किसने हाईएस्ट रन बनाए इस ईयर में, इस तरह से सब कुछ दिया होगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे मतलब स्टेट में जो है उसका मुख्यमंत्री है, इस तरह से जो है बहुत से क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ एक लक्ष्य है, लक्ष्य करके मैगजीन आती है, उसको भी आप पढ़ें। इसी तरह से बहुत सी बुक आती हैं, आप जो भी तैयारी होती है उसकी आप दुकान पे जाएंगे, वहाँ से बहुत सी बुक्स आती हैं। साथ ही साथ जैसे टीवी देखते हैं तो न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखें। न्यूज़ में क्या होता है कि आता रहता है, आपका मोबाइल है उसमें आप न्यूज़ जो है क्लिक कर दें, ताकि उस पर न्यूज़ करेक्ट आ जाए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो लिख के आ जाएगा। उस तरह से जैसे टीवी अगर देखें तो केबीसी देखें, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें क्या होता है कि आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप करोड़पति में जाएंगे तभी क्वेश्चन, नहीं, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि मतलब, तो उससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो इसी तरह से साथियों इसकी प्रिपरेशन करें, अपना सिलेबस पढ़ें और बेसिक ज़्यादा पढ़ें। बेसिक आप कहाँ के रहने वाले हैं, कल्चर क्या है हर स्टेट का, कौन सा शहर किस नदी पे बसा है, कहाँ की कौन सी भाषा है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा जाती है, जैसे केरला में कौन सी भाषा है उनकी लोकल, मलयालम है, भारत की कौन सी भाषा है, हिंदी है, बिहार में कौन सी भाषा है, भोजपुरी है, उत्तराखंड में कौन सी बोली जाती है, हिमाचल में। इस तरह से जो है इंडिया का डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। जनरल नॉलेज में कुछ भी आ सकता है। रेलवे मतलब रेलवे के बारे में होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रेन कब चली, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेनें कहाँ चलती हैं, और एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ चलती हैं, और इंडिया किस नंबर पे है। जैसे एशिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। वर्ल्ड में नंबर 1 रूस है, रूस के पास बहुत सी ट्रेनें हैं, उसके बाद 2nd नंबर हम हैं वर्ल्ड लेवल पे, और एशिया में नंबर 1 हम हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जनरल नॉलेज आपका अपडेट रहेगा। न्यूज़ अगर आप बहुत देखेंगे तभी, और टाइम अपना वेस्ट मत करिए। जैसे टाइम वेस्ट होता है कि बहुत से लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है, पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, इस तरह से उसको मत वो करिए। न्यूज़ का आप लगा दीजिए, न्यूज़ में लिख के आता रहता है। हिंदी का अगर आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी में अपनी लोकल भाषा में क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो 30 नंबर है वो बहुत मायने रखता है, वो जो है स्ट्रांग होगा। रेलवे फार्मासिस्ट का निकलता है तो ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इंडिया लेवल पे रहेंगे। स्टेट का होगा तो स्टेट पे ज़्यादा रहेंगे, जैसे यूपी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं में निकली है, या सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में निकली है, तो उससे क्या होगा, पुलिस से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जनरल नॉलेज में। और बाकी आपके डी फार्मा के होंगे कि डी फार्मा से को रिलेट करते हुए जो 70% नंबर हैं वो उससे होंगे। इस तरह से साथियों एक और चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप फार्मेसी के लिए तैयारी करते हैं तो आप उसी से सिमिलर जो है किसी और में भी आप जो है उसको जो है
फॉर्म डाल सकते हैं। कहीं पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है कि नहीं हम फार्मासिस्ट ही बनेंगे। सपोज दैट आप बैंकिंग में अगर आपकी मैथ अच्छी है, आप बेटर कर सकते हैं, आप बैंक में लग सकते हैं। आप करते करते अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब में निकलती हो जाता है तो आप वहाँ छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप पुलिस में अगर आप अच्छी हाइट है, अच्छा फिजिकल है तो पुलिस में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी होनी चाहिए, ना कि फार्मासिस्ट तो तैयारी हो ही रही है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। आपका भी कोई अगर क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।